अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक इंटीजर्स पर है। हमारी सब डोमेन भी इंटीजर्स है और हमारी डोमेन नंबर्स एंड ऑपरेशंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आ जाते हैं हम अपनी बुक के पेज नंबर 19 पर। ठीक है, पेज नंबर 19 से हमारा इंटीजर्स का टॉपिक स्टार्ट है, जो कि टॉपिक 2.1 है। ठीक है, तो नंबर्स पर इंटीजर्स पर जाने से पहले हमें कह रहा है कि वो नाउ अबाउट द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 और कंटिन्यूस चलते जाते हैं। एंड होल नंबर्स, और होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 और कंटिन्यूस चलते जाते हैं। ठीक है, 0 होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, आल्सो वी हैव लर्न अबाउट द नंबर लाइन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की नंबर लाइन को भी सीखा था। ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं तो कंटिन्यूस चलते जाते हैं, वो हमारे पास होल नंबर्स। ठीक है, और जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते ही जाते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर्स हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, 0 के अलावा बाकी सारे होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को डिस्कस करने के बाद अब हम इंटीजर्स पर आ जाते हैं। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते थे, इस तरह सारे होल नंबर्स भी जो है वो इंटीजर्स होंगे। लेकिन इंटीजर्स में कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी इंक्लूडेड होंगे। जैसे नेचुरल नंबर से एक एक्स्ट्रा 0 इंक्लूड किया था तो होल नंबर बन गया था। तो इंटीजर्स में क्या क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स का मतलब है कि नेचुरल नंबर्स ही की बात कर रहा है। नेगेटिव नंबर्स का मतलब है कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि माइनस सिंबल के साथ जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे, उनके साथ अब माइनस का सिंबल लगाना है। और पॉजिटिव नंबर्स यानी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके सामने, यानी कि उनके लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई साइन नज़र नहीं आता, बेसिकली वो पॉजिटिव ही होता है। अगर हम उसके साथ प्लस लिखाएं तो भी कोई खर्च नहीं है। एंड ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो ये नंबर 2 वो भी इंटीजर्स में आता है। तो इंटीजर में किस किस तरह के नंबर्स आ जाते हैं? नेचुरल नंबर्स और माइनस वाले नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो, या फिर आप कह सकते हो कि होल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मिलकर जो है वो इंटीजर्स का सेट बना देते हैं, इंटीजर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने इंटीजर्स की इस डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, अब हम इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे नेचुरल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एन का यूज़ करते हैं, और होल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल डब्ल्यू का रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द सिंबल वी यूज़ फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स इज जी। ठीक है, इंटीजर्स आई से स्टार्ट हो रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जी का सिंबल क्यों यूज़ किया जाता है? ठीक है, इसकी रीज़न भी आगे बताइए। पहले हम कहेंगे कि द सिंबल फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ जी। पहले इसको अपने हाईलाइट कर देना। आपसे कोई पूछ सकता है एमसीक्यूज़ में कि सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए कौन सा सिंबल है। ठीक है, ये आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना के कर सकता। व्हाट इज़ द सिंबल फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स? ठीक है ना, उसकी रीज़न देखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर एन से स्टार्ट होता है उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर डब्ल्यू से स्टार्ट होता है उसको तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंटीजर्स तो आई से स्टार्ट होता है तो उससे क्यों जी से रिप्रेजेंट किया जाता है? बिकॉज ऑफ ज़ेहलन। ठीक है, ज़ेहलन की वजह से, क्योंकि ज़ेहलन जो है जर्मन वर्ड फॉर इंटीजर्स है। ठीक है, जो जर्मन में इंटीजर्स के लिए वर्ड यूज़ होता है वो ज़ेहलन होता है, इंटीजर्स नहीं होता। इसलिए उस ज़ेहलन की वजह से इंटीजर्स के सेट को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ज़ेहलन का बेसिकली मीनिंग भी इंटीजर्स है, तो आप इसको भी हाईलाइट कर लें। ज़ेहलन इज़ द जर्मन वर्ड फॉर इंटीजर्स। आपसे पूछ सकता है ओके व्हाट इज़ द जर्मन वर्ड फॉर इंटीजर्स? ठीक है, इंटीजर्स भी बेसिकली आपने अभी करीबी कुछ ही दिनों में वर्ड सुना होगा। ठीक है, जब से आपने क्लास 6 में हो तो नाउ ज़ेहलन भी आप इस चैप्टर में आके सुन लिया है आपने कि वर्ड कि इंटीजर्स जो है इंटीजर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो आता है। और इंटीजर्स के लिए जर्मनिक वर्ड जो है वो ज़ेहलन है। इस वजह से जी कैपिटल जी से जो है इंटीजर्स के सेट को डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बच्चों अब हम इस टीचिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, टीचिंग पॉइंट ये टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप किस तरह से बच्चों को गाइड कर सकते हो। ठीक है, टेल द स्टूडेंट अबाउट परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, आपने बच्चों को अगर बताना है कि परफेक्ट नंबर्स क्या है, ठीक है, तो आपने उनको बता देना। या बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये इक्वली हेल्पफुल है कि उनको पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, द नंबर्स विच आर इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स। ठीक है, अगर नंबर्स के अगर हम फैक्टर्स निकालें
तो पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव की जगह प्रॉपर यूज़ होना चाहिए था, ठीक है। प्रॉपर फैक्टर्स यानी कि प्रॉपर फैक्टर्स कौन से होंगे, जो उस नंबर से छोटे होंगे। हर नंबर का एक इम्प्रॉपर फैक्टर होता है, वो नंबर खुद ही होता है। उसके अलावा बाकी जो फैक्टर्स होते हैं उसको प्रॉपर फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। अगर हम नंबर के प्रॉपर फैक्टर्स को ऐड करें और वो नंबर ही बन जाए तो वो नंबर होता है परफेक्ट नंबर। जैसे कि आपको इधर 6 बताया हुआ है कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 और 6, और इसमें से प्रॉपर फैक्टर्स हो गए 1 2 3 जो कि 6 से छोटे हैं, और इम्प्रॉपर फैक्टर्स 6 खुद ही होगा। तो फिर 6 जो है एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। डिवाइसेस का मतलब होता है जैसे कि उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करें, यानी कि वो उसका फैक्टर हो, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 6 पहले राइट डाउन करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 6 हो जाते हैं 1 2 3 6, ठीक है। 1 2 3 उसके हो जाएंगे प्रॉपर फैक्टर्स, क्योंकि ये 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर लेते हैं और 6 से छोटे, ठीक है। तो 6 का एक फैक्टर यानी कि 6 जो है खुद ही वो इम्प्रॉपर डिवाइजर या इम्प्रॉपर फैक्टर होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तो 6 के जब हम प्रॉपर फैक्टर्स को ऐड करते हैं 1 + 2 3 3 + 3 6, तो वो 6 आता है। तो जो 6 है वो एक परफेक्ट नंबर है ना। हम एक और नंबर लेते हैं, ठीक है। 6 के बाद एक और नंबर आता है, यानी कि कुछ नंबर दूर जाके एक नंबर है 28, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेते हैं। 28 के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। 28 के फैक्टर्स होंगे 1 हर नंबर के फैक्टर्स है, लास्ट डिजिट 8 है, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। 2 कितने टाइम होगा 14, ठीक है। वो हम 28 से पहले लिख देंगे, क्योंकि 1 और 4 14। 3 ठीक है टेबल में नहीं आता, 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 5 6 किसी के टेबल में भी नहीं आता। 7 के टेबल पर आता है, 7 टाइम सॉरी 4 के टेबल में भी आता है। 4 इसका फैक्टर होगा, 7 इसका फैक्टर होगा, 4 टाइम 7 और 2 टाइम 14। अब नंबर रिपीट होने शुरू हो गए हैं, तो फिर हम उसको ऐसे ही लिख देंगे, और 1 टाइम 28, ठीक है। इसमें से 1 2 4 7 और 14 सब 28 से छोटी हैं, तो ये सारे नंबर्स जो हो जाएंगे प्रॉपर डिवाइजर या प्रॉपर फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये 28 जो है सिर्फ इम्प्रॉपर डिवाइजर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जो 28 को डिवाइड करें उनमें से प्रॉपर नंबर दिए हैं और इम्प्रॉपर 28 होती है। जब हम प्रॉपर्स वालों को ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे 1 हम लिख लेते हैं 1 2 4 7 और 14, इनको ऐड करते हैं 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 7 14 14 + 4 आ जाता है 18, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं 8 और 1 कैरी, 1 + 1 2, तो 28 बन जाता है। जिसमें 6 परफेक्ट नंबर है ना, तो 28 भी जो है वो हो जाता है परफेक्ट नंबर। अब पेज नंबर 20 पर आ जाते हैं, ठीक है। 20 पर हमारे पास आ जाता है रिमेंबर, ठीक है। रिमेंबर में की क्या स्टेटमेंट है, टू अंडरस्टैंड द इंटीजर्स। अगर हम इंटीजर्स को समझना चाहते हैं, सिंपली कीप द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंटेशन योर माइंड। फिगर कहते हैं किसी भी शेप को, ठीक है। इस शेप, ये जो हाउस यानी कि हार्ट की तरह का शेप है, ठीक है। जैसे आप एक घर भी बनाते हो, ठीक है, घर में एक डोर बनाते हो, ठीक है। इस तरह की शेप से आप इंटीजर्स को समझ सकते हो, यानी कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स की शेप है, ठीक है। इसमें जो सबसे कम येलो वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये ऑरेंज वाला पार्ट 0 को कह देते हैं, ठीक है। 0 है तो ये ऑरेंज वाला पार्ट आपका 0 हो गया, और ये येलो वाला पार्ट हो गया नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है उसमें 0 और नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो वो हो गया होल नंबर्स, ठीक है। अब ग्रीन वाले पार्ट, पिंक वाले पार्ट में नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ना 0 नेचुरल नंबर्स में कोई चीज़ कॉमन है, ना होल नंबर्स जो नेगेटिव इंटीजर्स में कोई चीज़, नेगेटिव नंबर्स में कोई चीज़ कॉमन है, तो इसलिए वो अलग किया और सारे मिलकर बन गया इंटीजर्स। ये जो सारा हमारे पास बन गया वो हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट फिगर्स को नंबर्स पे रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। 0 और नेचुरल नंबर्स मिलके बन गया होल नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स मिलके बन गया इंटीजर्स, और ये सारा हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक इंटीजर्स के फर्स्ट सब टॉपिक का मतलब होता है टॉपिक के आगे से जो जो टॉपिक है वो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स की पहचान, अभी तो हमने ज़बानी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। अब आइडेंटिफिकेशन पहचानते हैं, ठीक है। इंटीजर्स आर आल्सो नोन एज डायरेक्टेड नंबर्स, आपने इसको भी याद कर लेना है, देखिए इंटीजर्स को हम डायरेक्टेड नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन को बताते हैं कि किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली डायरेक्शन को शो करता है। बिकॉज दीज आर नंबर यूज टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस की डायरेक्शन को भी बताते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 अलॉन्ग द पॉजिटिव अलॉन्ग द पोजीशन आर डायरेक्शन, अलॉन्ग विद द पोजीशन आर डायरेक्शन, यानी कि
ये भी बता सकते हैं कि ये 2 डिस्टेंस है उस पोजीशन की तरफ, नेगेटिव वाली साइड की पोजीशन की तरफ, और ये पॉजिटिव वाली साइड की पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स थे, काउंटिंग नंबर्स, उनको हम बेसिकली काउंट करने के लिए यूज़ करते थे, वो हमें डायरेक्शन नहीं थे बताते। तो इंटीजर्स जो है वो हमें डायरेक्शन भी बताते हैं कि अगर एक जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन की वीडियो में एग्जांपल देखी थी, उसी एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सकीना एंड अली वॉक अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बट दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये सकीना और अली दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट पे वो मिले थे और फिर वो अपोजिट साइड पे जाना शुरू हो गए। ठीक है, हम कह देंगे सकीना नेगेटिव साइड पे जा रही है और अली पॉजिटिव साइड पर जा रहा है। ठीक है, राइट साइड पे जो जाएगा वो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे और जो लेफ्ट साइड पे जाएगा उसको हम नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्शन बताया है। ठीक है, इसमें दोनों ने एक जितना स्टेप्स जो है वो फिल किए, यानी कि अली भी 6 स्टेप्स गया और सकीना भी 6 स्टेप्स गई है, लेकिन हम कहेंगे कि 6 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट अली गया है, तो 6 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट जो है वो सकीना की है, तो सकीना का हो जाएगा -6 और अली का हो जाएगा +6, और दोनों में जो टोटल 12 स्टेप्स का जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इफ़ अली वॉक 6 स्टेप्स हेडिंग टुवर्ड्स राइट एंड, यानी कि अली 6 स्टेप्स राइट की तरफ जा रहा है, एंड सकीना वॉक 6 स्टेप्स हेडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, और सकीना जो है लेफ्ट साइड पर जा रही है। The distance of 6 steps are on the right side from the starting point is shown by +6। ठीक है, जो राइट साइड पे होगा उसको हम +6 से रिप्रेजेंट करेंगे, और द डिस्टेंस ऑफ 6 स्टेप्स ऑन द लेफ्ट साइड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज शोन बाय -6। तो जो लेफ्ट साइड में उसको हम -6 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे से ये एग्जांपल हमें खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे से भी कह रहा है कि इन आवर रियल लाइफ, ठीक है, जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो यूज़ पॉजिटिव नंबर्स, हम ना सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स यूज़ करते हैं बल्कि नेगेटिव नंबर्स को भी यूज़ करते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को तो आपने देखा है कि आप चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी बहुत जगह यूज़ होते हैं, जैसे कि ये डिस्टेंस के लिए यूज़ हो सकता है, टेम्परेचर के लिए हो सकता है, स्कोरिंग के लिए हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए नेगेटिव नंबर्स यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, आप एक पजल्स गेम खेलते हो, पजल्स करते हो कि अगर आपने आंसर सही किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने आंसर गलत किया तो आपका 1 नंबर माइनस या हाफ नंबर माइनस हो जाएगा। इस तरह की गेम्स, इसमें भी नेगेटिव नंबर्स जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम अवर रियल लाइफ सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल आ गया, तो फिर हम ये जो हमने फर्स्ट में एग्जांपल की थी, हम कह देते हैं कि इसको एग्जांपल नंबर 1 है। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल है कि रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, तो पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हम अपनी रियल लाइफ में पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको हम दे देते हैं एग्जांपल 2। ठीक है, तो टेम्परेचर को बेसिकली सेल्सियस या फ़ारेनहाइट इसमें जो है मेजर किया जाता है। टेम्परेचर का मतलब होता है कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या मौसम है। ठीक है, कितनी ठंड है या कितनी जो गर्मी है। ठीक है, जो अगर ज़्यादा ठंड होगी, कूल टेम्परेचर होगा तो वो नेगेटिव में जाएगा, और अगर ज़्यादा गर्मी होगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो गर्मी होगी तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा और वो पॉजिटिव पर जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर रिकॉर्डेड 25 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। ठीक है, टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है कि उस वक्त जो टेम्परेचर देखा गया वो 25 डिग्री सेल्सियस है, जो अबव ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो से बड़ा है, एज पॉजिटिव, तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। एंड कोरस्पॉन्डिंगली, और बिल्कुल इसके सामने, ठीक है, 25 डिग्री के सामने नेगेटिव 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बिलो ज़ीरो, वो ज़ीरो से कम है, उसको हमने नेगेटिव टेम्परेचर जो है वो कंसिडर करना है। ठीक है, तो टेम्परेचर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि कम है या ज़्यादा है, वो टेम्परेचर को शो करता है, बस टेम्परेचर की डायरेक्शन को बताता है कि एक तरफ सर्दी की तरफ टेम्परेचर जा रहा है और एक तरफ गर्मी की तरफ। अगर नेगेटिव में जाएगा तो वो बहुत सर्दी होगी, और अगर पॉजिटिव में जाएगा तो वो गर्मी की तरफ जाएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, हमें एक और एग्जांपल दिए हुए हैं ना, इसको एग्जांपल 3 का नाम ले देते हैं। सिमिलरली हमें कह रहा है कि शहबाज अर्नड ₹1500 इन अ डे। ठीक है, शहबाज जो है 1500 अर्न करता है, यानी काम करता है तो उतने पैसे वो कमा लेता है। ठीक है, ही स्पेंड ₹500, और जिसमें से वो सिर्फ 500 खर्च करता है। ठीक है, उसके खर्चे दिन के ₹500 के और ₹1500 के उसकी अर्निंग है। ठीक है, वी राइट दिस नंबर्स एज इंटीजर्स, हमने इन नंबर्स को इंटीजर्स में लिखना है। ठीक है, अर्नड रुपीज़ कितने करता है, यानी उसके पास कितने आते हैं, वो 1500 है, प्लस उसके पास आ जाते हैं तो वो 1500 प्लस हो गया। ठीक है, उसके पास तो रीट हम करेंगे पॉजिटिव 1500 रुपीज़। ठीक है, और वो स्पेंड कर देता है। अब उसके पास 1500 आए थे, अब उसमें से उसने निकाल दिए हैं। ठीक है, निकाल दिए हैं तो फिर वो हो जाएंगे ₹500 माइनस। ठीक है, -500 ₹5
रीड करेंगे -500 रुपीज़, यानी कि उसके पास टोटल पॉजिटिव 1000 रुपीज़ बचेंगे। पहले उसके पास 1500 आते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं उसमें से 500। ठीक है, तो ये थी 3 एग्जाम्पल्स। हमने इंटीजर्स को समझ अंडरस्टैंड करने के लिए 3 एग्जाम्पल्स देखें, एक डिस्टेंस की, एक टेम्परेचर की, और एक जो है वो रुपीज़ पे देखी है ना। इसके अलावा इंटीजर्स बैंकिंग के सिस्टम में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे आप जब आपके अकाउंट में मनी आती है तो वो पॉजिटिव यानी क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, और फिर जब आप अपने अकाउंट से मनी को निकाल लेते हो फिर वो डेबिट हो जाती है और माइनस हो जाती है। ठीक है, अब आ जाता है सो द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, एंड द कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स, और उनके सामने वाले नंबर्स जो कि नेगेटिव सिंबल्स के साथ होते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है कि नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, और नेचुरल नंबर्स के कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सामने वाले नंबर्स, लेकिन सिंबल जो है वो सेम चेंज हो जाएगा, उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। वी ऑब्जर्व बिसाइड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, खाली पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते, हमने देखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा हमने एक और इंटीजर को ऑब्जर्व किया है कि जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव कहीं पे भी नहीं आता, तो उसका नाम ज़ीरो है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास काउंटिंग में तो आप इस चीज़ को शो करते हो कि अगर बास्केट में कोई चीज़ नहीं है तो यानी कि ज़ीरो है। ठीक है, अगर बास्केट में 1 थिंग है तो आप कहते हो 1। ठीक है, काउंटिंग में लेकिन डायरेक्शन में ज़ीरो ना पॉजिटिव में होता है ना नेगेटिव, लेकिन वो भी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे टेम्परेचर, ज़ीरो टेम्परेचर भी कोई टेम्परेचर होता है, ये नहीं कि टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं है, तो ज़ीरो भी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट बेसिकली कर रहा होता है। तो ज़ीरो जो है वो एक इंटीजर है, तो आप इसको हाईलाइट कर लें। ज़ीरो इज़ एन इंटीजर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ज़ीरो एक ऐसा इंटीजर है जो कि पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, वो ज़ीरो है, उसे हम कहेंगे न्यूट्रल इंटीजर। आपने याद कर लेना है कि ज़ीरो को हम न्यूट्रल इंटीजर कहेंगे। न्यूट्रल का मतलब है किसी चीज़ से उसको कोई असर ना पड़ना, फ़र्क ना पड़ना, यानी ज़ीरो को पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस, तो इसलिए ज़ीरो एक क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इंटीजर। ना पेज में हमें हिस्ट्री वाला एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हमें बताया हुआ है कि अल्बर्ट माउथ होस्ट जिसकी पिक्चर आपके सामने बुक में दी गई है, वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था। ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस इंटीजर्स किए थे कौन से ईयर में, 1560 थी, आज से तक 500 ईयर्स पहले, ऑलमोस्ट 500, उससे कुछ ही कम होंगे, ऑलमोस्ट 500 ईयर्स पहले ये वाला जर्मन मैथमेटिशियन था और इसका नाम था अल्बर्ट माउथ होस्ट। ठीक है, और ये जर्मन का मैथमेटिशियन था। ठीक है, उसने तकरीबन 15 साल जो है स्पेंड किए थे, 15 साल उसे लगाए थे कि उसने एक सिस्टम बनाने के लिए जिसमें हम नंबर्स को एडिशन और मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 साल के बाद ये जो आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इतनी ईज़िली कर सकते हो ना, तो उसमें एल्बर्ट होस्ट की 15 साल की मेहनत से आपको एक सिस्टम जो है वो मिला है कि जिससे आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो। लेटर ऑन इन 1890, बाद में 1890 पर तकरीबन आज से ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी पहले, यानी कि ऑलमोस्ट 135 ईयर्स पहले कह लें, या 138-9 ईयर्स या 140 ईयर्स पहले की बात है कि जापानीज मैथमेटिशियन, अब जापान का मैथमेटिशियन था पहले अल्बर्ट हाउस, जर्मन मैथमेटिशियन, अब जापान के मैथमेटिशियन ने वर्क किया था, काम किया था अल्बर्ट माउथ होस्ट के नंबर सिस्टम पर। कि अल्बर्ट माउथ होस्ट ने जो नंबर्स पे 15 साल लगाए थे और एडिशन मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम को डेवलप किया था, उस पर जापानीज मैथमेटिशियन ने काम किया। ठीक है, और उसने एक नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाया कि उन्होंने एक सिस्टम को क्रिएट किया, नंबर सिस्टम को क्रिएट किया जिसको इंटीजर्स का। ठीक है, अगर टू नो अबाउट हिम, अगर आप इसको मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक को विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने वेबसाइट यानी गूगल पर जाकर आपने इस लिंक को टाइप करना है, तो आप इस तरह से इस लिंक को टाइप करोगे, देन आपके पास ये गूगल से सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। नाउ आप इस वेबसाइट को विजिबली और इसको क्लिक करोगे, नाउ इधर आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, हु डिस्कवर द इंटीजर्स वैन। ठीक है, ये इस तरह से आपकी वेबसाइट चलेगी। ठीक है, ये स्क्रॉलिंग शार्ट है बेसिकली, तो इस तरह से आपकी ये वेबसाइट जो है वो चलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आप इसके एंड वेबसाइट तक जो है वो जा सकते हो। थी इधर इसके बारे में आपको इंटीजर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना, आप इस वेबसाइट को विजिट करो और देखो, और आपको
अर्बल माउथ और अर्बल माउथ होस्ट और इंटीजर्स के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर सब डोमेन 2 यानी यूनिट नंबर 2 की एक्टिविटी 1 यानी फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, थिंक सोचिए एंड लिस्ट एनी 3 रियल लाइफ सिचुएशंस। अपनी ज़िंदगी के 3 सोचिए कि किधर किधर जो है वेयर यू यूज़ जिधर आप जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स दो पॉजिटिव नंबर दोनों यूज़ करते हो। ठीक है, काउंटिंग के लिए तो सिर्फ आप पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स को यूज़ करते हो, लेकिन ऐसी जिसमें आप दोनों यूज़ करते हो। फर्स्ट आप कह सकते हो कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों यूज़ करते हो। ठीक है, इसके अलावा भी आपको एक बता सकते हो। दूसरा आप कह सकते हो कि बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग में जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं और जाते हैं वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स की एक अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है रियल लाइफ सिचुएशन में। और इसके अलावा फिर आप कह सकते हो स्पोर्ट्स, यानी कि गेम्स में भी स्पोर्ट्स के स्कोर भी ज़्यादा और कम होते रहते हैं, तो वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स उसमें भी जो है वो यूज़ होते हैं ना। फिर से टीचिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, आस्क द स्टूडेंट्स टू गिव रियल लाइफ सिनेरियोज। ठीक है, अपने स्टूडेंट से आप पूछो कि आप अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ सिनेरियोज बताओ वे दे हैव बीन सीन नेगेटिव नंबर, जिधर उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को देखा है। तो पहले अपने स्टूडेंट से पूछो ताकि वो सोचें और उन्होंने अगर कहीं देखा है तो वो आपको उसको बता सके। आल्सो शो फॉलोइंग वीडियो टू डिस्कस रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इस वीडियो को आप उनको सामने दिखाओ ताकि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीजर्स को डिस्कस कर सको। ठीक है, तो आपने इस लिंक को कॉपी करना है और यूट्यूब पर जाकर बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल मिस्टेक किए बगैर सारे जो है वर्ड्स इसको जो है टाइप करने हैं और फिर इसको सर्च पर क्लिक कर देना। ठीक है, जब आप इसको यूट्यूब पर जाकर एज इस मतलब कि टाइप करोगे बिल्कुल आपने जो वर्ड्स के लेटर्स के उसका भी ख्याल रखना है, कैपिटल तो कैपिटल यूज़ करना है। ठीक है, जब आप सर्च करोगे यूट्यूब के पर जाके तो सबसे फर्स्ट पे आपको ये वीडियो मिलेगी। ठीक है, जो कि डोमेन ऑफ साइंस चैनल के नाम से द मैप ऑफ मैथमेटिक्स है ना। आपने इसको क्लिक करना है तो इसमें मैथमेटिक्स और इंटीजर्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इंटीजर्स के बारे में कि जो इंटीजर्स में जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो आज से तकरीबन बल्कि कॉमन एरा चल रहा है और आज जो है 2026 आगे से आप वीडियो देखोगे तो वो 2027 2028 में भी आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो अभी तो ये 2020s या 2030s चल रहा है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली अब ये कॉमन एरा है या हम इसको क्रिस्ट एरा भी कहते हैं। जैसे कि ये जो हमारा ये कैलेंडर है ये यूज़ स्टार्ट होता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको जो क्रिश्चियंस है वो क्रिस्ट कहते हैं, उनकी पैदाइश पर। ठीक है, तो 50,000 बिफोर कॉमन एरा, यानी कॉमन एरा से भी 50,000 ईयर्स पहले से नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 50,000 ईयर्स पहले से जो नंबर्स है वो यूज़ हो रहे हैं। तो आज से तकरीबन 53,000 ईयर्स पहले से जो नंबर्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बिफोर कॉमन एरा 200 ईयर्स पहले इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि चाइना में नेगेटिव नंबर्स जो है वो यूज़ होना शुरू हुए थे, यानी कि ऑलमोस्ट 2300 ईयर्स पहले जो है नेगेटिव नंबर्स जो है वो यूज़ होने शुरू हुए थे और ज़ीरो नंबर्स जो है इंडिया में इन्वेंट हुआ था और इंडिया से यूज़ होना शुरू हुआ था। तो नाउ आप इस वीडियो को देखो और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बेसिकली ये वीडियो इंग्लिश में है। ठीक है, आप अगर इसको बार बार देखोगे और इसके वर्ड्स को ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड आएगी और आप बहुत थोड़ी एक से ज़्यादा दफ़ा जब आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको खुद ऑटोमेटिकली इंग्लिश की समझ आना शुरू हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 21 पर। ठीक है, पेज नंबर 21 में टॉप पर हमारे पास एक नोट है। ठीक है, नोट है 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। यानी हमें बता रहा है कि 0 जो है हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। ठीक है, हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है, जैसे कि आप टेम्परेचर भी शो करोगे और हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है, जैसे कि आप टेम्परेचर भी शो करते हो। ठीक है, -3 शो करते हो या फिर टेम्परेचर -3 शो करते हो, -2 शो करते हो, -1 0 1 यानी +1 कह सकते हो या 1 कह सकते हो, +2 +3। ठीक है, तो टेम्परेचर भी इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, जब 0 होगा वो ज़्यादा वार्मर होगा -1 टेम्परेचर से या -3 टेम्परेचर से। ठीक है, तो इस तरह से 0 को हम कहेंगे कि वो हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा, क्योंकि जो नंबर हमारे पास राइट साइड पर आएगा वो बड़ा होगा बनिस्बत उस नंबर के जो कि लेफ़्ट साइड पर आएगा।
ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर, हर पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 है, वो भी 0 से बड़ा होगा, और सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंटीजर है वो -1 है, और वो भी 0 से छोटा होगा, ठीक है। सबसे बड़ा +3 है, उससे छोटा +2 है, +1 है, और नेगेटिव में नंबर्स जो है, बड़े नंबर्स जो हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। -3 बेसिकली -2 से छोटा है, क्योंकि वो राइट पर जा रहा है। नेगेटिव में सीन उल्टा हो जाता है, ठीक है। अभी नंबर 1 से 2 बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव में -1 से -2 जो है वो छोटा होगा। ना अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 1 पर, ठीक है। एग्जाम्पल 1 जो कि पेज नंबर 21 पर दी गई है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें हमें कह रहा है आइडेंटिफाई, हमने पहचानना है द नेगेटिव इंटीजर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। आपने सॉरी, आइडेंटिफाई द इंटीजर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स, आपने इस नंबर्स में से इंटीजर्स को पहचानना है, ठीक है। आपने जेहन में रखना है कि इंटीजर्स या तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, या नेगेटिव नंबर्स होते हैं, या जीरो होते हैं, ठीक है। जो फ्रैक्शन और डेसिमल्स में नंबर आते हैं, ठीक है, हमने डेसिमल्स में नंबर में भी करना सीखा था, और फ्रैक्शंस में भी, उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकती हैं या प्रॉपर फ्रैक्शंस हो सकती है, तो वो नंबर्स जो है वो इंटीजर्स नहीं हो सकते, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल करके खाली क्वेश्चन आंसर देता है, तब वो जाकर इंटीजर बनेगा, लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में हम उसको इंटीजर नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं -42। अब इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स आपने लिख दिया, जो इंटीजर्स है उसको इंटीजर्स में लिखेंगे, जो नॉन इंटीजर्स है उसको हम इधर लिख देंगे, ठीक है। -42 ये बेसिकली इंटीजर होगा, नंबर है, बस सिंबल नेगेटिव है, ये नेगेटिव इंटीजर है तो इंटीजर में आएगा। +35 ये भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। +21.6 ये डेसिमल में नंबर है तो ये इंटीजर नहीं है। -15.9 पॉइंट है, डेसिमल में नंबर है तो ये इंटीजर नहीं है। 18/23 ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर में आ जाएगी। +12 ठीक है, ये इंटीजर है। 29.8 डेसिमल में नंबर है तो ये भी नॉन इंटीजर है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, नेगेटिव मिक्स जो फ्रैक्शन है तो ये भी इंटीजर नहीं है, तो ये नॉन इंटीजर पर चले जाएगी। इस तरह से आप इजीली इसको एग्जाम्पल 1 को जो अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब हम एग्जाम्पल 1 के सामने बिल्कुल जो राइट साइड पे देखते हैं, ठीक है। वहाँ एक चैलेंज है, चैलेंज की स्टेटमेंट है देयर इज़ ओनली 1 नंबर स्पेल्ड का मतलब है कि आपके पास जो नंबर्स हैं उनकी आपने इंग्लिश में नेम लिखना है, जैसे 1 ठीक है। उसमें से नंबर्स में से सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है विद द सेम नंबर ऑफ लेटर्स एज इट सेल्फ, जो नंबर खुद ही है उसके जो लेटर्स हैं, यानी 1 के 3 और एनी 1 के 3 लेटर्स हैं, उतने ही उसके लेटर है। विद नंबर इज दिस, वो कौन सा नंबर है। क्या नाउ इस चैनल को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं नंबर नेम और नंबर ऑफ लेटर्स, इधर हम नंबर नेम लिखेंगे और इधर उसके नंबर ऑफ लेटर्स लिखेंगे, ठीक है। 0 ZERO 0 आप लिखेंगे तो उसके 4 लेटर्स है, 0 नहीं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ONE 1 उसके 3 लेटर्स हैं, अब 2 लिखेंगे TWO 2 1 2 3 इसके भी 3 लेटर्स हैं। अब यहाँ और अब हम आ जाते हैं 3 पे THREE उसके 5 लेटर 1 2 3 4 5, अब लिख देते हैं 4 FOUR 4 और इसके काउंट करें 1 2 3 4 इसके 4 लेटर्स है। तो कौन सा नंबर है, और उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है, तो फर्स्ट में हमें 4 मिल गया है, ठीक है। तो 4 ही वो नंबर है जिसके 4 लेटर है, तो विच नंबर इज दिस, वो हो जाएगा 4, क्योंकि 4 नंबर है। अगर हम उसकी स्पेलिंग करें, उसको इंग्लिश में लिखें तो उसके 4 ही लेटर हैं। तो ये बहुत मज़े का और इंटरेस्टिंग सा चैलेंज था। तो बच्चों नाउ अब हम इंटीजर्स का सेकंड सब टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन पर करने लगे हैं, ठीक है। कि हमने किस तरह से इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ठीक है, पहले आ जाएगा इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। आप इसको हाईलाइट कर लें कि इंटीजर्स जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, इस तरह से इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पर किया जा सकता है। द नंबर लाइन कैन हेल्प अस टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन इंटीजर्स। नंबर लाइन से हम इजीली देख सकते हैं कि इंटीजर्स में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इस तरह से नंबर लाइन ड्रा करेंगे, 0 को लिखेंगे और उसके जो राइट साइड पर है उधर पॉजिटिव इंटीजर यानी +1 +2 +3 प्लस के साथ नंबर्स लिखेंगे, और उसकी लेफ्ट साइड पर हम नेगेटिव के साथ नंबर्स जो है वो लिखेंगे। अब ये -4 और उसके ऑपोजिट्स में है +4, ठीक है। सेम नंबर ऑपोजिट में होंगे लेकिन उसके सिंबल्स है जो है वो डिफरेंट हो गए, तो इसको हम रीड करेंगे -4 और राइट करेंगे -4, और इसको हम रीड करेंगे कैसे पढ़ेंगे, +4 पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे +4, या फिर हम खाली 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटीजर्स आर ऑपोजिट, 2 इंटीजर्स यानी कि जैसे +4 और -4 ऑपोजिट है, और हम उसको एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं कि 2 इंटीजर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो हम कहते हैं 2 इंटीजर्स आर एडिटिव इनवर्स इफ दे आर एट द सेम डिस्टेंस
फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन बट अपोजिट साइड ऑफ ज़ीरो। ठीक है, दो इंटीजर्स को हम तब कहेंगे कि वो अपोजिट हैं या फिर वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं जब उनका ज़ीरो से सेम डिस्टेंस होगा। जैसे कि +4 का 1 2 3 4 स्टेप्स डिस्टेंस है और -4 का 1 2 3 4 और ज़ीरो से उसका भी सेम डिस्टेंस है, लेकिन दोनों अपोजिट साइड्स पर हैं। ठीक है, दोनों का बस डिस्टेंस 4 स्टेप्स है लेकिन ज़ीरो से अलग अलग साइड पर जा रहे हैं, तो इसलिए हम इन दोनों नंबर्स को अपोजिट या एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्सेस कहेंगे। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाता है ईच इंटीजर हैज़ एन अपोजिट, हर इंटीजर का अपोजिट होता है। ठीक है, +1 का -1 हो जाएगा, +2 का -2, -3 का +3 हो जाएगा। तो ज़ीरो का अपोजिट क्या होगा? ज़ीरो का अपोजिट ज़ीरो ही होगा। ठीक है, ज़ीरो के साथ क्योंकि प्लस और माइनस का सिंबल नहीं आता तो फिर हम इसको ज़ीरो ही जस्ट से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द अपोजिट इंटीजर ऑफ +4 इज -4। ठीक है, +4 के अपोजिट इंटीजर -4 है और द अपोजिट इंटीजर ऑफ -4 के अपोजिट जो है वो +4 है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, हमारे जो इंटीजर्स की एग्जाम्पल 2 पर आ जाते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, जो नीचे जो दिए गए नंबर्स हैं उनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 7 को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में -13 को। ठीक है, पहले 7 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने नंबर लाइन जैसे अपने स्केल से ड्रा करेंगे और एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ज़्यादा नंबर्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो आप नंबर लाइन जो है अपने स्केल से ड्रा करो। हाँ, फिर उसके साइज़ में एरो लगा दो, फिर 1 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस रख लो अगर आपको एक नंबर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जब आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखोगे तो इजीली आपको 7 है ना, तो 7 लिख दो या एक को छोड़ के एक लिख दो, बाकी 7 से कम लिखते जाओ। 6 5 4 3 2 1 जितने नंबर्स आपकी लाइन पे आ जाते हैं, और कोशिश करो कि ज़ीरो आप ज़रूर नंबर लाइन पर इंक्लूड करो। ठीक है, अगर कोई नंबर ज़्यादा बड़ा चल जाता है तो आप हाफ सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी रख सकते हो, लेकिन डिस्टेंस जो है वो नंबर लाइन्स के नंबर्स के बिटवीन एक जितना होना चाहिए। आपने ये नहीं करना है कि अपनी मर्जी से लाइंस जो है वो लगा देनी है और नंबर लिख देना है। डिस्टेंस एक जितना आपने रखना है और स्केल से मेजर करके लगाना है। ठीक है, फिर इस तरह से 7 है तो आपने 7 को रिप्रेजेंट कर देना, उसको सर्कल कर देना। ठीक है, आप इसको सर्कल भी कर सकते हो इस तरह से। फिर उसके बाद आ जाता है सेकंड -13, तो आपने नंबर से इस तरह से लिखना है कि 0 भी इंक्लूड हो जाए। ठीक है, और -13 भी हो जाए। ठीक है, आपने स्केल का उसको एक जितने फासले पर आपने लाइन्स लगाई, 1 सेंटीमीटर या बेसिकली हाफ सेंटीमीटर की आपकी लाइन लगेगी, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइन्स जो है वो पेपर जो शीट में नंबर्स पूरे ना आए तो आपको उससे भी छोटी छोटी लाइन्स जो है वो करनी पड़े। ठीक है, तो आपने लेकिन लाइन का डिस्टेंस जो है वो एक जितना आपने रखना है और इस तरह से अपने नंबर लगा देना। अब ये -13 को फिर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं रिमेंबर पर। ठीक है, रिमेंबर में कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इज ऑलवेज सेम और इक्वल। तो बच्चे यही बात कर रहे हैं कि यानी कि अगर आपने नंबर लाइन ड्रा किया, उसमें आपने नंबर्स ड्रा किए हैं, तो जो उसमें पॉइंट्स आपने लगाने हैं, आपने स्केल की मदद से लगाने हैं, और उनमें हमेशा नंबर्स के बिटवीन डिस्टेंस जो होता है वो 4 5 के बिटवीन सेम होना चाहिए, यानी जो है वो एक जितना होना चाहिए, या फिर इक्वल। इक्वल भी सेम क्या ही कहता है, यानी कि ये नहीं है कि आपने 4 इधर लिखा है तो 5 इधर लिख दिया है, यानी बाकी सबका डिस्टेंस ये आ रहा है 1 सेंटीमीटर, तो 5 आपका हाफ सेंटीमीटर के बाद आ रहा है। तो इस तरह से नहीं आपने करना, एक जितने फासले पर ही सारे नंबर लगाने हैं, यानी 1 से 2 का जितना डिस्टेंस है उतना ही -4 से -3 का हो। ठीक है, दो नंबर्स के दरमियान पे डिस्टेंस को आपने हमेशा सेम रखना है। तो प्यारे बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस 1 पर। ठीक है, प्रैक्टिस 1 की स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमने जो नंबर दिए गए हैं जैसे -8 11 और -21 दिया हुआ है, हमने इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नाउ इसको अपने प्रैक्टिस को करते हैं सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट पर आपका आ जाता है पार्ट -8। ठीक है, -8 ये में अगर हम नंबर्स लगाएं 8 तक, 1 से 8 तक 8 और 0 को ऐड किया तो 9, कम से कम हमने 9 नंबर ज़रूर लगाने हैं ताकि 0 और -8 का हम रिलेशन को शो कर सकें। तो आपने पहले लगा देनी है लाइन्स और उसके साइड्स पे आपने लगा देनी है एरो। ठीक है, इस तरह से आपने एरो लगा दी, फिर आपने रखना है स्केल। ठीक है, क्योंकि 1 से 12 तक स्केल है, 12 तक नंबर लिखे जा सकते हैं, इसलिए अब हम इसमें 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस भी रखेंगे। पहले हम जो है 0 पर पॉइंट मार्क कर देंगे, फिर इसके बाद 1 पर। ठीक है, और फिर 2 पर, इस तरह से फिर 3 पर, फिर 4 पर और 5 पर, 6 पर आपने पॉइंट मार्क कर देना इस तरह से, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, 11 पर, 12 पर। ठीक है, हमारा हो गया, लेकिन आपके पेपर पे जो है वो आई थिंक सो
कि 10 तक बेसिकली नंबर्स आएंगे, तो 10 तक भी आपका -8 जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि -8 चाहिए, क्योंकि -8 यहाँ का ही आएगा, तो हम -9 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक नंबर आप ज़्यादा रखें ताकि आपका रिलेशन जो है 0 से भी शो, डायरेक्शन को भी शो करे कि आगे से नंबर कहाँ जा रहे हैं। फिर आप -8 लिख दो, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, हर पॉइंट के साथ नंबर लिखना है। 0, 1 या +1 भी लिख सकते हो, 2, 3। ठीक है, और आपने -8 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके अराउंड जो है सर्कल या फिर दायरा जो है वो आप लगा दो। अब आ जाते हैं 11 पर। ठीक है, 11 पर के लिए भी आपने सेम काम करना है, एरोज लगा देने हैं, स्केल को रखना है, मार्क करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब अगर आपके 10 तक नंबर जो है वो स्केल की वजह से कॉपी के पेज पर पूरे आ रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि हाफ सेंटीमीटर के डिस्टेंस से रख दो। ठीक है, तो अब आपने नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, आपका 11 इधर आना चाहिए, तो 11 कह देते हैं, तो इधर 12 आना चाहिए, तो हम 12 से स्टार्ट करते हैं और पीछे जाते हैं। ठीक है, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, 0 से हमारा रिलेशन भी शो हो गया और डायरेक्शन भी पता लग गई। तो ना अब हम 11 को सर्कल कर देंगे और कहेंगे कि ये नंबर जो है वो 11 है। ना तो थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पर हमारे पास नंबर है -21। ठीक है, आपने लाइन लगानी है, एरोज लगा देने हैं, स्केल रखना है। ठीक है, अब 21 बहुत ज़्यादा नंबर्स हमने लिखने हैं ताकि 0 से रिलेशन हो। तकरीबन 22 नंबर्स, एक नंबर बढ़ा दो, 22 नंबर्स तो हमारे लगने चाहिए। ठीक है, हम 12 तक नंबर्स यूज़ करते हैं। अगर आपके 11 तक नंबर्स भी हैं ना, तो आप अपने स्केल में 22 की जगह भी 23 नंबर लगने चाहिए, ताकि हम 21 से आगे लिख दें और एक हमारा 0 भी इंक्लूड हो जाए। ठीक है, जो नंबर दिया हो आप उस पर 2 प्लस करके भी कह सकते हो कि आपने कितनी लाइन्स लगानी है। तो हम हाफ सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे, देन ही हम जो है 23 तक लाइन्स जो है वो लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने हाफ सेंटीमीटर यानी 0, फिर 0.5, हाफ सेंटीमीटर पे हमने जो है वो लाइन्स इस तरह से लगा देनी है। अब -21 लिख रहे हैं, तो -22 तो लिख लेते हैं ताकि हमें डायरेक्शन भी शो हो जाए। तो फिर -21 और बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो लिखेंगे नेगेटिव के साथ, -20 और -19, -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, अब इसमें से हम -21 को कर लेते हैं सर्कल। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी हो जाता है डन, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कंप्लीट। चूँकि बच्चों हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, इसलिए हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।